यह कहानी एक बूढ़े पिता की है जो दर्द भरी और बहुत ही भावनात्मक है। पूरी कहानी ज़रूर पढ़िएगा, दिल को छू लेगी यह कहानी। तो चलिए फिर कहानी शुरू करते हैं। रामदेव की आंखें भर आई। उन्होंने राजेश का हाथ थाम लिया और कहा, बेटा, घड़ी की कीमत नहीं, उसकी यादें असली होती हैं। जिनके पास अपने बड़ों का समय नहीं होता, उनके पास दुनिया की कोई भी दौलत अधूरी रहती है। बूढ़े पिता की घड़ी। भावनात्मक कहानी। राजेश एक बड़े शहर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था। उसकी ज़िंदगी तेज़ रफ्तार वाली थी। सुबह से देर रात तक मीटिंग, कॉन्फ्रेंस कॉल और ईमेल की दुनिया में खोया रहता। उनका घर एक आलीशान अपार्टमेंट में था, जहां उसकी पत्नी अदिति और 5 साल का बेटा सौरभ रहते थे। कुछ महीने पहले उसके बूढ़े पिता रामदेव गांव से शहर आए थे। राजेश की मां का कई साल पहले देहांत हो चुका था और अब पिता अकेले थे। उम्र के साथ उनकी कमजोरी बढ़ गई थी। हाथ हल्के हल्के कांपते, आंखों पर मोटा चश्मा चढ़ा रहता और चलने में भी लाठी का सहारा लेते। राजेश ने उन्हें अपने घर के गेस्ट रूम में रखा था, लेकिन उनका शेड्यूल इतना व्यस्त था कि वह पिता के साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पाता। पिता दिन भर बरामदे में एक अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठे रहते, अपने पास एक छोटी सी लोहे की घड़ी लिए। वह घड़ी उनकी जवानी की निशानी थी, जिसे उन्होंने अपनी पहली तनख्वाह से खरीदा था। समय के साथ घड़ी पर जंग लग चुकी थी। डायल की सुइयां धीमी पड़ गई थीं, लेकिन रामदेव के लिए यह अनमोल थी। वह उसे बार बार निकालते, कपड़े से पोंछते और उसकी टिक टिक सुनने की। एक शाम राजेश ऑफिस से थका हारा लौटा। उस दिन उसका प्रोजेक्ट हेडलाइन पर गड़बड़ हो गया था और बॉस की फटकार से उनका मूड और ख़राब कर दिया था। घर पहुंचते ही उसने देखा कि पिता बरामदे में बैठे पुराने अखबार पर अपनी घड़ी खोलकर साफ कर रहे थे। छोटे छोटे स्क्रू पुर्जे बिखरे पड़े थे। राजेश का गुस्सा भड़क उठा। पापा ने पुरानी घड़ी बार बार क्यों निकालते रहते हैं? ये तो कबाड़ हो चुकी है, इसे फेंक दीजिए ना। हर बार गंदगी फैलती है और जगह भी घेरती है। उसका लहजा तीखा था। रामदेव ने कुछ नहीं कहा। उनकी उंगलियां रुक गईं और उन्होंने धीरे से घड़ी को अखबार में लपेट लिया। वह चुपचाप अपनी कुर्सी पर गए और खिड़की के बाहर देखने लगे। राजेश को उनके चेहरे पर उदासी तो दिखी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और अपने कमरे में चला गया। उस रात रामदेव देर तक खिड़की के पास बैठे रहे, जैसे कोई पुरानी याद उनके मन को कुरेद रही थी। अगला दिन रविवार था। राजेश नाश्ते की टेबल पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। तभी उसका बेटा सौरभ दौड़ता हुआ आया। उसकी आंखों में उत्साह था। पापा, आपने दादाजी की वो पुरानी घड़ी देखी? आज सुबह वो मुझे इसके बारे में बता रहे थे। राजेश ने लापरवाही से जवाब दिया, हाँ वही कबाड़ वाली घड़ी ना। क्या बात खास है उसमें बेटा? सौरभ ने उत्साह से कहा, नहीं पापा, ये कोई साधारण घड़ी नहीं है। दादाजी ने बताया कि उन्होंने इसे अपने पहली नौकरी के समय में खरीदा था। उस वक्त वो खेतों में काम करते थे और अपनी तनख्वाह से ये घड़ी लाए थे। राजेश ने भौंवें चढ़ाई। तो पापा, दादाजी ने बताया कि वो इस घड़ी से रोज़ आपका स्कूल का समय देखते थे। जब आप छोटे थे और बीमार पड़ते थे तो वो रात रात भर इस घड़ी को देखते रहते थे कि दवा देने का समय हुआ या नहीं। वो कहते हैं कि ये घड़ी उन्हें आपके साथ बिताए हर पल की याद दिलाती है। राजेश के हाथ में अखबार थम गया। उनका मन अचानक भारी हो उठा। उसकी आंखों के सामने पुराने दिन घूम गए। वह गांव का छोटा सा घर, जहां पिता सुबह जल्दी उठकर खेतों में जाते, फिर लौटकर उसे स्कूल के लिए तैयार करते। स्कूल के फंक्शन में पिता सबसे आगे बैठते ताकि राजेश को मंच पर देख सके। जब वह बीमार पड़ता तो पिता रात भर जागते
उसका माथा सहलाते और समय समय पर दवा देते। राजेश की आंखें नम हो गई। उसने महसूस किया कि उसने कितनी जल्दी अपने पिता को भुला दिया था। उनकी वो घड़ी जिसे वह कबाड़ समझता था, समय में उसके बचपन की कहानियों का खजाना थी। उसी शाम राजेश पिता के कमरे में गया। रामदेव अपनी कुर्सी पर बैठे किताब पढ़ रहे थे। राजेश ने धीरे से कहा, पापा वो घड़ी कहाँ है? रामदेव ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए अलमारी से घड़ी निकाली। राजेश ने उसे ध्यान से देखा। लोहे का फ्रेम जंग से भरा था, सुइयां धीमी पड़ चुकी थी, लेकिन उसकी हर खरोच में एक कहानी थी। उसने घड़ी को हाथ में लिया और उसे ध्यान से देखने लगा। पापा मैं इसे रिपेयर कराकर आता हूँ, राजेश ने कहा। रामदेव ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखों में चमक थी। अगले दिन राजेश घड़ी को शहर की सबसे अच्छी वॉच शॉप में ले गया। उसने मिस्त्री से कहा, इसे ऐसा बनाइए कि ये फिर से नई लगे, लेकिन इसका पुराना आकर्षण बना रहे। कुछ दिनों बाद घड़ी वापस आई। इसका लोहे का फ्रेम चमक रहा था, नई चेन लगी थी और सुइयां फिर से टिक टिक कर रही थी। राजेश ने उसे देखकर मुस्कुराया। अगले रविवार को राजेश ने पूरे परिवार को लिविंग रूम में बुलाया। उसने रामदेव को पास बिठाया और उनके हाथ में घड़ी दी। पापा ये आपकी घड़ी, इसे मैंने आपके लिए ठीक करवाया है। अब मैं इसे संभालूंगा ताकि सौरभ भी जाने कि इस घड़ी की धड़कन कैसी लगती है। रामदेव की आंखें भर आई। उन्होंने राजेश का हाथ थाम लिया और कहा, बेटा घड़ी की कीमत नहीं, उसकी यादें असली होती हैं। जिनके पास अपने बड़ों का समय नहीं होता, उनके पास दुनिया की कोई भी दौलत अधूरी रहती है। राजेश ने पिता को गले लगाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में सुकून। उसने ठान लिया कि अब वह रोज अपने पिता के साथ समय बिताएगा, उनकी कहानियाँ सुनने, पुराने दिनों को याद करने और उनके अनुभव से सीखने के लिए। कहानी की सीख। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बड़ों की कद्र करना कितना ज़रूरी है। हमारे माता पिता, दादा दादी और बुजुर्गों की छोटी छोटी चीज़ों में उनकी ज़िंदगी की कहानियाँ छिपी होती हैं। एक पुरानी घड़ी, एक फीका पड़ चुका फ़ोटो या फ्रेम, पुरानी किताब, ये सब चीज़ सिर्फ चीज़ें नहीं बल्कि उनके संघर्ष, प्यार और बलिदान की निशानियाँ होती हैं। तो दोस्तों यह कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने पिता के लिए एक छोटा सा और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर ही कर दें। तो चलिए फिर दूसरी कहानी के साथ हम आते हैं अगले दिन। तो आपका दिन अच्छा हो, शुभ हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ज़बरदस्त रहें।